हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसकी एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 4th, 5th एंड 6th पार्ट को। तो लेट्स बिगिन इट। अब हमारे पास जो 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि जिसने अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से, आइए सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशनें दे रखी हैं। अब यहां पर पॉइंट में दे रखा है, तो अगर आप पॉइंट में सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो सबसे पहले इन पॉइंटों को हटा लेते हैं और उसके बाद हम देन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.2x को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, प्लस 0.3y को भी 10 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1.3 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस 10 से आपका पॉइंट हट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। दैट मींस इस 10 से आपका पॉइंट भाग जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम चीज यहां पर हमारी जो इक्वेशन सेकंड दे रखी है इसको भी इसी टाइप से करेंगे। तो यहां पर क्या कर लेंगे, 0.4x अपॉन 10, इससे ये पॉइंट भाग जाएगा आपका। फिर प्लस 0.5y अपॉन 10, इससे आपका ये पॉइंट भाग जाएगा, इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 10। इस 10 से ये पॉइंट भाग जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दो इक्वेशनों में से हम एक इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। वहां से हम जो हमारे पास वेरिएबल x और y दे रखे हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर इस 3y को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x, या इक्वेशन ही लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 3y इज इक्वल टू 13। अब इस 3y को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो इधर आपका 2x ही बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। अब x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब इसको बना लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। क्या बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर क्या होने वाला है कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या कर ली है, सॉल्व कर लिया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट के लिए कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड पर रखने पर, या समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण जो सेकंड है हमारे पास ये है, तो x की जगह हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 4 हमारा बाहर ही रहेगा और x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 5y, तो यहां लिख देंगे प्लस 5y, और देन क्या है हमारे पास 23 इज इक्वल टू 23। अब ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से ये 4 को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो क्या होगा, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस 26 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6y में से 5y को माइनस करेंगे तो 1y बचेगा, यानी कि y बचेगा, और सिंबल आएगा बड़े नंबर का, तो यानी कि y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, ठीक है।
इसको माइनस करके माइनस वाई आया, इस 26 को इज इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस y इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमारी y की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। y की वैल्यू कितनी आई है, 3। अब इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये रही, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 3 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह y की वैल्यू 3 आ जाएगी अपॉन 2। अब x की वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2 आ जाएगा। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 और अपॉन में 2, इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। आपको बस दो ही चीजें फाइंड करनी थी, एक x की वैल्यू एंड सेकंड आपको क्या फाइंड करनी थी, जो है y की वैल्यू। तो यहीं पर आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि आपका प्रतिस्थापन विधि से, तो हमने सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है या इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपने किसी अदर मेथड से सॉल्व किया तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे और आपको 0 मार्क्स मिलेगी। क्या मिलेगी, 0 मार्क्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस मेथड से पूछा गया है, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब दो लीनियर इक्वेशन इसमें भी दी हुई हैं और हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाले को सॉल्व करेंगे ताकि हमें इजी रहे। आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, वहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं इसमें, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इस √8y को इज इक्वल टू किधर भेज देंगे, तो √3x इज इक्वल टू, यहां माइनस में है, यहां के प्लस हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा। √3 यहां मल्टीप्लाई में x के साथ, यहां के अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8y अपॉन √3, ठीक है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है, यहां के अपॉन में चला जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और उसके बाद देन हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे इसके लिए स्टेटमेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इस स्टेटमेंट के लिए हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √8y अपॉन √3, यानी कि यहां x की जगह क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा √2 बाहर ही रहेगा और x की जगह क्या आ जाएगी, ये x की वैल्यू 8y अपॉन √3 और इधर आगे क्या है हमारे पास, प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस रूट की मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर के साथ ही होगी, तो क्या होगा, 2 8 16 यानी कि √16y अपॉन में क्या है हमारे पास, √3, ठीक है, फिर प्लस √3y। ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो अपॉन 1 लिख लेंगे। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16y की अगर 1 के साथ करेंगे तो आपका √16y ही आएगा, ठीक है। और एलसीएम कितना आएगा, 3 1 जा 3, यानी कि √3 1 जा √3 और बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 9y, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
√16 को हम क्या लिख सकते हैं 4y प्लस √9 को क्या लिख सकते हैं 3y। अब ये अपोन में है तो यहां आके मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा आपका। ये 4y कैसे आया, जब भी रूट के अंदर आपकी दो सेम वैल्यू होंगी, क्या होंगी, अच्छा यहां पर 4 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। √16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 4, तो जब भी रूट के अंदर हमारे टू वैल्यू सेम आती हैं तो रूट हमारा हट जाता है और सिंगल वैल्यू बाहर आ जाती है। सेम कंडीशन 9 के साथ 3 इंटू 3 तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो साथ में y था तो y लगा दिया। अब यहां पर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस 7 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि किसी भी नंबर को या तो 0 से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। तो दैट मीन्स यहां से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। जब y की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है तो इस y की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, ये है, तो यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू √8, ठीक है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है तो यहां 0 पुट कर देंगे। अपॉन क्या है हमारे पास, अपॉन में है √3 तो यहां √3। अब √8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को जो है √3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, क्या आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर ये 0 अपॉन √3 हो जाएगा, तो √3 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपका 0 ही आएगा। यानी कि हमको दो ही चीजें फाइंड करनी थी और हमने दो चीजें फाइंड कर ली हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है हमारे पास, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर इसको जब कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, साथ में x है तो x हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। इस 6 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर वाले नंबर के साथ हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, और साथ में माइनस है तो -12। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो है सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम करने वाले हैं x अपॉन, या ऐसे लिख दो देयरफॉर x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसके साथ 6 की मल्टीप्लाई और 6 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, तो 6 2 जा 12x हो जाएगा, और 6 3 जा प्लस 18y, ठीक है। अब यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, इस 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 13 के साथ, तो 13 6 जा 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी 6 1 जा 6, और ये आ जाएगा 78, ठीक है। अब यहां पर ये बनके तैयार हो चुकी है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन लेते हैं और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जब आप फर्स्ट को लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x, इस -10y को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
इधर है हमारे पास -12 और ये प्लस हो जाएगा आपका 10y। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रहने दो, ये 9 अपॉन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 12 प्लस 10 ये y है साथ में अपॉन 9। ठीक है, अब इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या बना लेंगे? इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम कहां पुट करने वाले हैं? इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, यानी कि यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, यहां आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? समीकरण सेकंड ये रहा, तो 12 हमारा बाहर ही रहेगा, x की जगह x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12 प्लस 10y अपॉन 9। फिर क्या है हमारे पास? प्लस 18, तो यहां आ जाएगा 18 और साथ में y है तो y इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब जो है इससे आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो 12 है आपका ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा और 3 3 जा ये कट जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप क्या करने वाले हैं? इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा? 4 2 जा हो जाएगा 8 और 4 1 जा 4, यानी कि 12 4 जा होता है 48। यहां माइनस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस 10 4 जा 40y अपॉन में क्या है हमारा? 3, तो यहां आ जाएगा 3, फिर प्लस ये कितना है? 18y अपॉन 1 कर लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना है? 78। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ और इसकी 18 के साथ, तो 1 के साथ करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, दैट मीन्स 48 प्लस 40y। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो प्लस क्या आ जाएगा आपका? 18 3 जा हो जाएगा आपका 54, साथ में y है तो y, और पूरे का एलसीएम कितना? 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 78। अब क्या होता है कि ये जो अपॉन वाला नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई होती है इज इक्वल टू के इधर वाले नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका -48 प्लस 40y। अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं, लॉन्ग नहीं ले जाएंगे कैलकुलेशन, तो क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों को यहीं पे ऐड कर देंगे, तो 54 ये है और 40 ये है, तो ये हो जाएगा आपका 94y। ठीक है, ऐड हो गया, इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो इज इक्वल टू 8 3 जा 24 का 4 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 कैरी था तो आपका 23, यानी कि ये आ जाएगा आपका 234। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 94y इज इक्वल टू 234। ठीक है, अब ये 48 माइनस में यहां के प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये 48 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 94y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 4 और 3 7, 1 कैरी था तो 8 और 2 का 2, यानी कि 282। y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके अपॉन में चला जाएगा, 282 डिवाइडेड बाई 94, 2 के टेबल से दोनों कटने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 1 बचेगा 2 7 जा। ठीक है, यानी कि 47 2 जा, अब ये 2 से कितने टाइम कटेगा? 2 1 जा 2 4 जा और ये 2 1 जा। ठीक है, अब 47 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 47 3 जा होता है 141। ठीक है, तो यहां पर दैट मींस हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 3। कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता है, आपको कैलकुलेशन आती है कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो आप इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और आप फंसने वाले नहीं है कैलकुलेशन में, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहां पर y की वैल्यू जब आ चुकी है तो y की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आई है यहां पुट करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां लिख देंगे putting the value of y in equation थर्ड। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड हमारे पास ये है, तो x इज इक्वल टू -12 फिर प्लस 10, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, अपॉन में कितना है हमारे पास? 9, तो यहां 9 लिख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12 प्लस
10 3 जा 30 हो जाएगा अपॉन 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 अपॉन में कितना है 9, तो 9 आ जाएगा। 9 से आपका 18 टू टाइम कैंसिल होगा, तो दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपको दो वैल्यूएं फाइंड करनी थी, y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3 और x की वैल्यू क्या है 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, 6 पार्ट जो हमने अभी जस्ट एंड कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अगर जिस किसी को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कैलकुलेशन को एक बार दोबारा देख लें, यानी कि वीडियो को दोबारा देख लें, 100% आपकी समझ में कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सेम मेथड से हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो आपका प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व किया है, इसी मेथड से आप सेम ही कैलकुलेशन है तो आप इजी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।